नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी झोला छाप डॉक्टर्स की। किस तरह प्रदेश में मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर्स का जाल फैला हुआ है। आपको कई जिलों से इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। डॉक्टर्स की लापरवाही से कब कब मरीजों की मौत हुई, झोला छाप डॉक्टरों की बढ़ती संख्या के पीछे कारण क्या, किसी डॉक्टर को झोला छाप करार देने के पीछे क्या पैमाना होता है, क्या झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कानून भी बना हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगले आधे घंटे के दौरान मिलने वाले हैं। आप बने रहे हमारे साथ। पीछे के पीछे लूट लिया, हमारा भाई मार दिया। खत्म हो गई, दौड़ गई मेरी बेटी। उनकी लापरवाही थी, उन्होंने ख्याल नहीं रखा और मेरी वाइफ को मार डाला। क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास है और पिछले 20 साल से ये निजामपुर में अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। ये बहुत पुरानी कहावत है जिसका मतलब बिना ज्ञान वाले डॉक्टर से इलाज करवाना अपनी जान को खतरे में डालना है। राज की बात यह कि ग्रामीण इलाकों में तो अब भी हकीम पाए जाते हैं, लेकिन शहरों में यह दर्जा फर्जी डॉक्टर्स को मिला है जो बिना पढ़े लिखे डिग्री खरीदकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ भी। पूरे हरियाणा में झोला छाप डॉक्टर्स का नेटवर्क फैला हुआ है। करनाल में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है, जहां 26 सालों से एक डॉक्टर बिना डिग्री के इलाज कर रहा था। रिपोर्ट देखिए। नीम हकीम खतरे में जान, ऑपरेशन झोला छाप। गांव-गांव झोला छाप, कैसे हो पाएगा सही इलाज। झोला छाप डॉक्टरों से जरा बचकर, सेहत के लिए हानिकारक है फर्जी डॉक्टर। पूरे हरियाणा में झोला छाप डॉक्टर का जाल बढ़ता जा रहा है। हर जगह झोला छाप डॉक्टर की बढ़ती संख्या एक चिंता का भी विषय है। करनाल के अशोकनगर में सीएम फ्लाइंग, आयुष विभाग, सीआईडी ने मिलकर छापेमारी की। छापेमारी में विभाग ने एक ऐसे क्लिनिक पर जाकर छानबीन की जो पिछले 26 साल से चल रहा है। इस क्लिनिक पर चारों तरफ जाले थे, हर जगह मिट्टी थी, कहीं कोई साफ सफाई नहीं थी। जब डॉक्टर साहब की डिग्री पर नजर डाली गई तो डिग्री इलाहाबाद की थी और रजिस्टर्ड बिहार में थी, पर इस डिग्री की हरियाणा में कोई मान्यता नहीं है। आयुष विभाग की तरफ से सारी दवाइयां जो वहां पर थी उसे खंगाला जा रहा था। कोई कैसे कह सकता है कि ये क्लिनिक है, यहाँ किसी का इलाज होता है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई की काफी जरूरत होती है और यहाँ तो क्लिनिक पर काफी मिट्टी थी। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ऐसे में झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी सरकारी हॉस्पिटल या फिर ऐसे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएं जहां ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टर अलग अलग गली, अलग अलग सेक्टर्स में बैठे होते हैं। करनाल की अशोक कॉलोनी के अंदर एक मामला ऐसा सामने आया है जहां पर सीएम फ्लाइंग और आयुष विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई है और यहां पर एक झोला छाप डॉक्टर तकरीबन 26 सालों से बैठे हैं, जिनका कहना है कि उनके पास बिहार की डिग्री है, लेकिन आयुष विभाग और सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और उन्होंने कहा है कि कोई भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपको अंदर की तस्वीर हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जी रजिस्ट्रेशन है। आयुष विभाग मना कर रहा है। अब ये बिहार का रजिस्ट्रेशन है, नहीं मानेंगे फिर देखेंगे हम यहाँ आगे। हरियाणा का रजिस्ट्रेशन है आपके पास? हरियाणा में अप्लाई कर रखे हैं हम। 26 सालों से अप्लाई ही है। हाँ, उसका वो एक्सरे लिए हुए हैं, कोई उसका नतीजा नहीं आया है मेरे पास। हाँ। मैं हरियाणा में भी अप्लाई कर रखा हूँ, हाँ। जो उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं मिला है मुझे। 26 सालों से आपको कोई नतीजा ही नहीं कोई मिला नतीजा नहीं मिला है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाले लगे हुए हैं। एक अस्पताल जो क्लिनिक बनाया हुआ है वहाँ पर जाले हैं। सबसे पहली बात होती है साफ सफाई। साफ सफाई यहाँ पर है नहीं। जो दवाइयाँ हैं उस पर भी जाले लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बेड है, उस पर आप देख सकते हैं धूल है। इसके अलावा अलमारी में दवाइयाँ पड़ी हैं, वहाँ पर भी आपको मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ जाएगी। चारों तरफ धूल है और ऐसे में ये क्लिनिक यहाँ पर चल रहा है। आयुष विभाग साथ ही साथ जो और सीएम फ्लाइंग की टीम है वो भी मौके पर पहुंची है। सर, कार्रवाई की जाएगी आपकी टीम की तरफ से? हाँ जी, कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सारा सील होगा, सारी मेडिसिन
इंजेक्शन जो भी हैं जी और FIR लॉन्च होएगी इनके खिलाफ। सर, ऐसे कई सारे मामले आते हैं जहां पर झोला छाप डॉक्टर के कारण कई लोगों की जान चली जाती है, तो ऐसे में आगे क्या और सख्ती रहने वाली है? डिपार्टमेंट में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है या कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है इमीडिएटली वहाँ पे जाके पूरी टीम होती है। इसमें आयुष विभाग भी है, एलोपैथिक डिपार्टमेंट से भी है, DI भी होते हैं, CM फ्लाइंग से भी आते हैं, पूरी टीम होती है। तो CM फ्लाइंग की टीम मौके पर पहुंची है, आयुष विभाग मौके पर पहुंचा है और क्लिनिक को सील किया जाएगा। सबसे प्राथमिकता ये होती है कि साफ सफाई हो, लेकिन साफ सफाई यहाँ पर है नहीं और भूषण क्लिनिक पर अब ताला जड़ दिया जाएगा, ऐसा आयुष विभाग का कहना है। और लगातार CM फ्लाइंग, आयुष विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि झोला छाप डॉक्टर के कारण उनकी जो मरीज वहां पर इलाज करवाने के लिए आता है उसकी जान चली जाती है। ऐसे में सख्ती बरतनी जरूरी है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। अब ये तो हमने आपको राज की बात में हाल दिखाया करनाल का, लेकिन स्मार्ट सिटी फरीदाबाद भी झोला छाप डॉक्टर्स के कहर से अछूता नहीं है। यहां पर एक डॉक्टर 6 सालों से अवैध ढंग से क्लिनिक चला रहा था। इतना ही नहीं, ये मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर मरीजों को इंजेक्शन भी लगा देता था। रिपोर्ट जरा देख लीजिए। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद भी झोला छाप डॉक्टरों के जंजाल से अछूती नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पल्ला थाना क्षेत्र के भारत कॉलोनी में अवैध रूप से चलाई जा रही 2 क्लिनिक पर छापेमारी की, जिनमें एक डॉक्टर बिना किसी वैध डिग्री के प्रैक्टिस करते हुए पाया गया। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। CMO ने ये कार्रवाई CM विंडो पर की गई शिकायत के आधार पर की है। पुलिस के मुताबिक जेल भेजा गया फर्जी डॉक्टर सुकेश कुमार करीब 6 साल से अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहा था। इतना ही नहीं, ये झोला छाप डॉक्टर मरीजों को इंजेक्शन भी लगाता था। मैं CM विंडो पे कंप्लेंट आई थी, गौर क्लिनिक में दवाइयाँ दे रहे हैं, इंजेक्शन पैसा लिया जाता है, ये वो, तो इनके पास डिग्री नहीं है RMP की और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी के दौरान टीम गठित की गई माननीय सिविल सर्जन जी द्वारा, जिसमें डॉक्टर विशाल और मैं खुद डॉक्टर ज्योति, और हमने वहाँ जाकर भारत कॉलोनी के डॉक्टर प्रथम को फार्मासिस्ट और 2 बीट कांस्टेबल लिए, और वहाँ पे फिर 12-10 अक्टूबर को हमने रेड की। तो वहाँ पे सामान कुछ मिला और कुछ मरीज थे जिसमें वो दवाई दे रहे थे। बाकी डिग्री उनके पास राजस्थान की डिग्री कुछ मिली, लेकिन हरियाणा एसोसिएशन की कोई। दोनों क्लिनिक पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की दवाई भारी मात्रा में बरामद हुई। यहाँ रोजाना 15 से 20 मरीजों को दवाइयाँ दी जाती थीं, यानी बड़े पैमाने पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। फरीदाबाद में झोला छाप डॉक्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क देखने को मिलता है, जो जगह जगह लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता, लेकिन बावजूद इसके इन झोला छाप डॉक्टरों का खेल बदस्तूर जारी रहता है और लोगों की जान से ये खिलवाड़ करते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित कर सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी जाए, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग एक साथ इन सभी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए और ये स्ट्राइक लंबे समय तक जारी रहे, जिससे कि ये झोला छाप डॉक्टर किसी भी मरीज की जान से खिलवाड़ ना कर पाए। फरीदाबाद से दीपक गौतम, सूर्य समाचार। वहीं नारनौल में भी 8वीं पास फर्जी डॉक्टर इतने सालों से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। भिवानी में भी ऐसी ही कुछ कहानी सामने आई, जहां झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। राज की बात यह कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टर्स ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अच्छा रसूख भी रखते हैं, जिसके बल पर वो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का लाभ भी उठा लेते हैं और मरीजों को अपने आधे अधूरे ज्ञान के सहारे उनकी बीमारी को और गंभीर बना देते हैं।
हरियाणा प्रदेश में बहुत से झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह के झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में अपना अच्छा रसूख रखते हैं, जिसके बल पर वे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का फायदा उठाते हैं और मरीजों को अपने अल्प ज्ञान के सहारे उनकी बीमारी को गंभीर बनाने का कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग समय समय पर लोगों की धरपकड़ भी करता है। भिवानी जिले में भी समय समय पर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होती है। गांव बापोड़ा में ऐसे ही एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर टीम ने छापेमारी की। फ्लाइंग तो कोई मिला था आदेश कि बापोड़ा में कोई अवैध रूप से दवाइयों का कारोबार कर रहा है, तो उन्होंने हमारे पास टीम की डिमांड करी थी, तो डॉक्टर आज्ञा गए थे। तो उनके जो कार्रवाई है नियम अनुसार उनका अधिकार क्षेत्र है वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको लेकर के राज्य सरकार तथा भिवानी के स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम चलाकर इनकी धरपकड़ शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर झोला छाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। वहीं नारनौल में भी गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। निजामपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया, जिसने अपना एक फर्जी अस्पताल बना रखा था, जिसके अंदर बेड भी लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि ये फर्जी डॉक्टर केवल 8वीं पास है और पिछले तकरीबन 20 सालों से लोगों का इलाज कर रहा है। मंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि निजामपुर एक जो कस्बा है वहाँ पे एक अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो बिना किसी डिग्री के बहुत लंबे समय से अपना क्लिनिक चला रहे हैं। इस आधार पे स्थानीय पुलिस और सिविल हॉस्पिटल से जो टीम बनी डॉक्टर्स की, उनके साथ जो कंबाइंड रेड की गई और उस रेड में ये अमर सिंह नाम के आदमी हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनका पता चला कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास है। झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से आए दिन कोई न कोई मरीज मौत के मुंह में जा रहा है। फर्जी डॉक्टर अस्पताल खोलकर फल फूल रहे हैं और मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि जब डॉक्टरों के पास अधिकार ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अंग्रेजी दवाओं से इलाज कर रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि इसमें आने वाले दिनों में कार्रवाई भी होती है या ऐसे ही लोगों की जान के साथ खेल होता रहेगा। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश और नारनौल से जोगेंद्र की रिपोर्ट। हमारे देश में डॉक्टर्स को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो किसी को मौत के मुंह से बचा सकता है। तिल तिल मरते किसी इंसान को जिंदगी दे सकता है और खोई हुई उम्मीदों को जीता जागता कर सकता है। यही एक पेशा है जहां दवा और दुआ का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इंसान को भगवान भी यही बनाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मरीजों की जान तक चली जाती है। कुछ ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं। हमारी अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे और ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या डॉक्टर सचमुच में भगवान का ही दूसरा रूप है। रिपोर्ट देखें। दर्द से कराहती रही प्रसूता, फिर भी नहीं पहुंचे डॉक्टर। डिलीवरी के बाद महिला की मौत, लापरवाही ने ली महिला की जान। खत्म हो गई, छोड़ गई मेरी बेटी। नॉर्मली उससे पहले बात तो मेरी बेटी के क्या हुआ ऐसा। सुना आपने, एक माँ का दर्द जिसने अपनी बेटी डॉक्टर की लापरवाही के चलते खो दी। रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद प्रसूता दर्द से कराहती रही। परिजन डॉक्टर को फोन कर बुलाते रहे, लेकिन डॉक्टर का पहुंचना तो दूर, स्टाफ ने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया। उल्टा स्थिति बिगड़ती देख प्रसूता को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन तब तक प्रसूता की मौत हो चुकी थी। रात को ले आए थे 9-10 बजे डिलीवरी के लिए लाए थे। हाँ। कैसी क्या बात हुई है? ऐसा तो कुछ दानों हो जाएगा, ठीक ठाक इंजेक्शन लगाते रहे, चलते रहे,
4 बजे पौने 3:38 में बोला ठीक है डिलीवरी कर तेरे। वो चिल्ला रही थी मैं दर्द है नू डिलीवरी हो चुकी थी फिर उसके बाद पता नहीं दूसरे में शिफ्ट कर दिया। वो ब्लड नहीं रुक रहे थे, बोल रहे थे ठीक हो जाएगा, बीपी हाई है इसका, बीपी थोड़ी देर पीछे बोल बीपी भी सही हो गया, मगर नहीं है ठीक, मेरी बेटी ठीक नहीं है, नहीं सही है अब तो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या वजह है? डॉक्टर तो बड़े तो पहुंचे ही नहीं थे अब तक तो। मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी थी, पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, डॉक्टर की लापरवाही थी, इन्होंने ख्याल नहीं रखा और मेरी वाइफ की तो मार डाला। परिजन अब सीधे सीधे डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों की भीड़ जमा हो गई। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है और अगर डॉक्टर ही लापरवाही करे तो ऐसे में बच ही क्या जाता है। ऐसे ही कुछ रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में देखने को मिला, जहां कथित तौर पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि महिला की पहली डिलीवरी थी, उसे गरीबोली रोड स्थित सावित्री देवी अस्पताल में लाया गया था। डिलीवरी हुई उसके बाद रात में महिला को दर्द हुआ और दर्द इतना हुआ कि वह रात भर दर्द से कहराती रही। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ही नहीं बल्कि स्टाफ भी उसकी सूद लेने नहीं पहुंचा, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने वहां पर रोज प्रकट करना शुरू किया और डॉक्टर की आईए में भी वहां पर एक एक करके इकट्ठा होनी शुरू हुई। इसको देख करके मॉडल टाउन थाना पुलिस भी वहां पर बल के साथ पहुंची और परिजनों को समझाकर महिला को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब देखना होगा आखिर कब तक डॉक्टर की लापरवाही के चलते ऐसे ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। डॉक्टरों की ये लापरवाही सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। देश के नामी अस्पताल में यदि आप इलाज कराने के लिए आए हैं तो यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का बिल भुगतने के बाद भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ मरीज के परिजन लाखों रुपए का बिल भुगतान करने के बाद डॉक्टर दो टूक जवाब दे देते हैं कि मरीज जिंदा भी है, सांसें भी चल रही हैं और मर भी गया। आपको ले जाना है तो लिख कर दो कि हम अपनी मर्जी से मरीज को लेकर जा रहे हैं। ये पूरा मामला गुरुग्राम के नामी निजी अस्पताल का है। पहले तो पीलिया के इलाज के लिए आए मासूम का लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद डॉक्टरों ने ये कह दिया कि उनके बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया है। मैंने अपने परिवार या अपने मित्रों से बातचीत करी, पैसे इकट्ठे किए, यहाँ 12 लाख रुपए जमा करवाए। 12 लाख रुपए जमा करवाने के बाद इन्होंने बोला हम 2 दिन और वेट करना चाहते हैं, बच्चा थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा तो हम उसका अच्छे से कर पाएंगे। अभी 90% चांस है, फिर थोड़े से चांस 95% हो जाएंगे। फिर 2-4 दिन बाद कहते हैं हम थोड़ा और वेट करना चाहते हैं कि बच्चा और रिकवर हो जाए, कि वो उसका इलाज हम अच्छे से कर सके। 4 दिन बाद कहते हैं कि वो 50-50 पे आ गया है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी करें या बाद में करें, आप इसमें भी हमें 2 दिन दे सकते हो, क्या पता बेटर हो जाए। हमने कहा हम आपको 2 दिन और दिए। 2 दिन और देने के बाद इन्होंने हमें एक दिन बोला कि आप सर्जरी का आज प्लान है हमारा, आप पैसे जमा कराओ। हमें तो ये था कि हमने 12 जमा करवा रखे हैं, 17 का पैकेज दिया, उसी में होगा। वो 12 में से हमारे 11 लाख रुपए खत्म हो गए। वो कहते हैं कि जो आपका ये बीच में हमने आपको वेटिंग के लिए कहा, आपको कहा आप वेट कर रहे हो, तो उसके पर डे के चार्जेस लग रहे थे। गगन चूमती इमारतों के बीच बड़े बड़े 7 स्टार अस्पताल लगातार इलाज के नाम पर लाखों रुपए की लूट मचा रहे हैं। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में दर्जनों इस तरह के केस आ चुके हैं, जिनमें 50 लाख से ऊपर तक का इलाज यहाँ के अस्पतालों ने किया और वो भी मरीज को बचा नहीं पाए। तो वहीं अगर साल 2016 की बात करें तो पारस हॉस्पिटल पर ऐसे भी आरोप लगे थे कि उन्होंने मुर्दा का इलाज किया और लगभग 20 लाख से ज़्यादा का बिल परिजनों को थमा दिया। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में सैकड़ों की संख्या में अस्पताल है और ऐसे में यहाँ न केवल गुरुग्राम हरियाणा बल्कि देश विदेशों के तमाम लोग भी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ लूट मार किस तरह से मरीजों से की जाती है और एक एक पेशेंट से लाखों रुपए का बिल उनको थमाकर पैसों की अवैध वसूली की जाती है। लेकिन सरकार के पास क्या शिकायतें पहुंचती है, प्रशासन के पास क्या शिकायतें पहुंचती है, लेकिन इन शिकायतों पर अब तक कुछ नहीं हुआ। लिहाजा अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार कब तक इसी तरह से निजी हॉस्पिटल लूट मचाते रहेंगे। वहीं सोनीपत का फिम्स अस्पताल भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद मृतक के परिवार के सदस्यों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके मरीज की मौत हो चुकी थी और डॉक्टर ने जानबूझकर उन्हें इलाज के लिए रखा और लाखों रुपए का बिल बना दिया। वहीं मौत के बाद डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार के सदस्यों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। हमने आड़ा दाखिल कराया था, ये बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक ना हुआ है। कब दाखिल किया था, क्या नाम था उसका?
धर्मवीर नाम था, मेरा छोटा भाई था, हम 2 भाई हैं। क्या दिक्कत हुई थी उसको? दिक्कत उसके नस फटी थी सर की। क्या नाम है, दिमाग की नस फाट गई थी। ये बोले ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। हम बोले भाई कर दो जब ठीक होता हो। बोला ठीक हो जाएगा, 15 दिन में घर भेज देंगे। आज ही मृत्यु घोषित कर दिया हमारा। कितने दिन से एडमिट था? 15 दिन हो गए। तीसरा शनिवार है ये। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? हमने जो प्रॉब्लम लगा पीछे के पीछे लूट लिया, हमारा भाई मार दिया। कितने का बिल बनाया इन्होंने? ना तो किसी को मिलने देते थे। कितने का बिल बनाया इन्होंने? दवाइयाँ का अलग बिल है, यहाँ का अलग है। 14 लाख रुपए बिल हो रहे हैं। तो सुना आपने लोगों की जुबानी। जिन डॉक्टरों को आप और हम भगवान मानते हैं वो लापरवाही करने से बाज नहीं आते हैं और कई बार मरीजों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सूर्य समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन, गुरुग्राम से नीरज और सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। अब हमने आपको जिलेवार डॉक्टर्स की लापरवाही और झोला छाप डॉक्टर्स के आतंक से तो रूबरू करवा दिया। राज की बात यह कि देश की एक बड़ी आबादी फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाती है, क्योंकि एक तो ये हर गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाते हैं और कम खर्च में इलाज भी कर देते हैं। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी होगा कि बीते कुछ सालों में झोला छाप डॉक्टर्स की संख्या में इजाफे के पीछे का कारण क्या है? किसी डॉक्टर को झोला छाप करार देने के पीछे पैमाना क्या होता है? क्या झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कानून बना हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी अगली रिपोर्ट में मिलेंगे। लूट लिया, हमारा भाई मार दिया। लापरवाही थी, उन्होंने ख्याल नहीं रखा और मेरी वाइफ को मार डाला। क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास है और पिछले 20 साल से ये निजामपुर में अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। हमारे देश में डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर में ईश्वर बसते हैं, लेकिन हमारे देश में अब इतने फर्जी डॉक्टर पैदा हो गए हैं कि खुद भगवान भी कंफ्यूज हो जाएं कि कौन असली डॉक्टर है और कौन नकली। साल 2016 में भारत के स्वास्थ्य कर्मियों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वालों में आधे से भी ज्यादा फर्जी हैं। एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे 57.3% के पास मेडिकल की कोई डिग्री ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले सिर्फ 18.8% डॉक्टर्स के पास मेडिकल की डिग्री है। सिर्फ 31.4% ने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की है। WHO ने जब ये रिपोर्ट जारी की थी तब भारत सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सही माना था। ये आंकड़े भारत के हेल्थ सिस्टम के गंभीर रूप से बीमार होने की कहानी खुद बयां करते हैं। फर्जी डॉक्टर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की वो कड़वी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इन्हें गांवों में ग्रामीण चिकित्सक, बंगाली डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है और शहरों में अक्सर इन्हें मुन्ना भाई MBBS कहकर बुलाया जाता है, जो कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है, जो पहले कंपाउंडर बनते हैं और फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं। अपने अधूरे ज्ञान और अंदाजे के आधार पर इलाज करते हैं, जिसके कारण कई बार मरीजों की जान तक चली जाती है। साल 2018 में आई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 19.2% मौतें फर्जी डॉक्टरों की वजह से होती हैं। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 23.1% है, जबकि शहरी इलाकों में 8.7% है। ओडिशा में फर्जी डॉक्टरों से इलाज करवाने की वजह से सबसे ज्यादा 38.6% मौतें होती हैं। दूसरे नंबर पर झारखंड है। झारखंड में 34.6 मौतों के लिए फर्जी डॉक्टर जिम्मेदार होते हैं। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि फर्जी डॉक्टर देवदूत नहीं बल्कि यमदूत बनकर इलाज करते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि हमारे देश में इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं जितने फर्जी डॉक्टर हैं? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है डॉक्टरों की कमी। 1000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। भारत में 1343 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। दूसरी वजह है प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया था कि देश के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कुल मिलाकर 21,340 विशेषज्ञों की जरूरत है, जिनमें से सिर्फ 3,881 ही उपलब्ध हैं, जबकि 17,459 की कमी है। तीसरी वजह है निजी अस्पतालों में महंगा इलाज।
भारत में निजी अस्पताल में भर्ती होने में प्रति व्यक्ति औसतन 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में देश की एक बड़ी आबादी फर्जी डॉक्टरों से इलाज करवा रही है, क्योंकि एक तो ये हर गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाते हैं और कम खर्च में इलाज भी कर देते हैं। यानी फर्जी डॉक्टरों से इलाज करवाना लोगों के लिए जरूरी भी हो जाता है और मजबूरी भी। झोला छाप डॉक्टर भी कई तरह के होते हैं। जरूरी नहीं है कि बिना मेडिकल डिग्री प्रैक्टिस करने वाला ही फर्जी डॉक्टर हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में झोला छाप डॉक्टरों की परिभाषा बताई है। आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक चिकित्सा में योग्यता रखने वाला डॉक्टर एलोपैथिक इलाज नहीं कर सकता। इस आधार पर झोला छाप डॉक्टरों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। बिना किसी योग्यता के झोला छाप, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर जो एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं। इलाज की अतिरिक्त पद्धति जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी और इंडो एलोपैथी के डॉक्टर जिन्हें भारतीय कानून के अनुसार कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं होता कि वो फर्जी डॉक्टर को कैसे पहचाने। लोगों को अक्सर तभी पता चलता है जब पुलिस नकली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारती है या जब कोई नकली डॉक्टर गिरफ्तार होता है। कई बार इंडियन मेडिकल काउंसिल और राज्यों की मेडिकल काउंसिलों ने झोला छाप डॉक्टरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए सर्वे की योजना भी बनाई, जो कभी पूरी नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी मेडिकल डिग्री के किसी मरीज का इलाज करता है तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 419, 420 लगती है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(3) के तहत कड़े दंड का प्रावधान शामिल है। इस एक्ट में 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बावजूद हमारे देश में मुन्ना भाई MBBS यानी फर्जी डॉक्टरों की फौज न सिर्फ मौज कर रही है बल्कि लोगों की जान भी ले रही है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जरूरी ये कि प्रशासन ऐसे मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सख्त से सख्त एक्शन ले और लोग भी अपने स्तर पर अच्छे डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू तक, बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।